सुबह की हल्की धूप पुराने ईंटों वाले कॉलेज गेट पे धीरे धीरे फैल रही थी। भीड़ की आवाजें, हंसी, कदमों की हल्की हलचल और माइक्रोफोन की अनाउंसमेंट सब मिलकर एक ताजगी भरा नया माहौल बना रहे थे। इन्हीं आवाजों के बीच वंश धीरे धीरे कॉलेज में दाखिल हुआ। कंधे पर बैग, कानों में हेडफोन और चेहरे पर नई जगह की हल्की सी घबराहट। नई शुरुआत, लेकिन दिल में एक अनजानी बेचैनी, जैसे कुछ पहले भी देखा हो। कैंपस में सीनियर्स की मस्ती, नए छात्रों की उलझनें, लड़कियों की खिलखिलाती हंसी, हर आवाज वंश के भीतर किसी दबी हुई याद को हल्के से छू रही थी। क्लासरूम। जैसे ही वंश क्लास में घुसा, शोर एकदम उसकी तरफ बढ़ाया। वो पीछे बैठने ही जा रहा था कि पास बैठा एक लड़का बोला, जल्दी बैठ जा भाई, वरना फ्लोर पे लेक्चर मिलेगा। वंश हल्का मुस्कुराया। लड़का अपना नाम बताता है, राज। सब कुछ साधारण लग रहा था, जब तक कि उसकी नजर उसके सामने बैठी लड़की पर नहीं गई। बाल बांधती हुई, चेहरे पर गिरती हल्की धूप में चमकती हुई रूही। उस पल वंश का दिल जैसे ठहर गया। कुछ था उस चेहरे में, कुछ पुराना, कुछ जाना पहचाना। रूही अचानक पीछे मुड़ी। उनकी नजरें मिली, सिर्फ एक पल के लिए, पर वो एक पल गहरा था, अजीब सा और किसी अनकही पहचान से भरा। अचानक रोल नंबर 22 वंश मेहरा। चौंकते हुए, प्रेजेंट सर। क्लास में हल्की हंसी फैल गई। रूही भी मुस्कुराकर सिर झुका लेती है। दोपहर। राज और वंश समोसे खाते बैठे थे। राज ने छेड़ा, भाई तू बड़ा सीरियस है। वंश ने कंधे उचकाए। राज फिर हंसकर बोला, या फिर वो लड़की। वंश कुछ बोलता उससे ठीक पहले रूही और नेहा वहां से गुजरती हैं। रूही की नोटबुक गिर जाती है। वंश उसे उठाकर देता है। रूही हल्के से मुस्कुराती है, थैंक यू। वंश ना? वंश चौंक जाता है। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? रूही के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। अटेंडेंस में सुना था, या शायद पहले भी। वंश के सवाल गहराते जाते हैं। इवनिंग क्लासरूम। लेक्चर के बीच अचानक, वंश, न्यूटन का दूसरा नियम। वंश चौंकता है, F = m/a सर। क्लास हंसती है। रूही मुस्कुराती है, नाइस सेव मिस्टर साइलेंट। वंश जवाब देता है, थैंक्स मिस मेमोरी लॉस। रूही का चेहरा एक पल को बदल जाता है। धीमे से वो कहती है, शायद कुछ यादों को वापस आने में समय लगता है वंश। शाम। रात चला जाता है। वंश अकेला गेट से बाहर निकल रहा है, जब उसे अचानक एहसास होता है कोई उसे देख रहा है। धीरे से मुड़कर देखता है। दूर रूही खड़ी है, शांत, गंभीर, जैसे उसकी हर हरकत पड़ रही हो। नेहा आवाज लगाती है, चले रूही। रूही धीरे से बुदबुदाती है, तू वैसा ही है वंश, बस तुझे याद नहीं। वंश पलटकर देखता है, रूही जा चुकी है। उस रात वंश के मन में एक सवाल बार बार उठता रहा, ये लड़की और ये अजीब पहचान का एहसास, आखिर क्या?